हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि केंद्र सरकार की योजनाएं। ओके फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हम आशा करेंगे फ्रेंड्स, आपकी क्लास है जिसको आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, आपको याद रखना है कि आज की इस क्लास में हम फिर से आपके लिए समथिंग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितनी भी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की हैं वो सभी इस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, 2022 से लेकर के 2024 तक की सभी योजनाओं को। ठीक है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना जाए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट इससे पहले आप सब लोग फ्रेंड्स अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय स्टेशन योजना कब शुरू की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रेल मंत्रालय स्टेशन किन की योजना है? तो केंद्र सरकार की योजना है। अब इस योजना को शुरू कब किया गया बताइए। आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 2023, अगस्त 2021, फरवरी 2022 या दिसंबर 2022। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है दिसंबर 2022। ओके, दिसंबर 2022 हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना कब तक शुरू करने की घोषणा की है। तो 2025, 2024, 2023 या 2030, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, 2023 तक शुरू करने की घोषणा की थी। अब पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एवेरिएशन ऑफ मदर अर्थ। ओके, तो ये पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है। चलिए, तो तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था, इसके लिए जो है, इस लोगों की सहायता करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा अभियान शुरू किया था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत कब की? तो जल जन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 2020, 2015, 2023 या 2018। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2023। तो जल जन अभियान की शुरुआत कब की गई? तो जल जन अभियान की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई। ओके। अब देखिए, आप क्वेश्चन ऐसे पे पढ़ते रहिए, पीडीएफ जब आपको हम सेंड करेंगे ग्रुप में, तो इसको ऐसे ही पढ़ते रहिएगा कि जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा अभियान शुरू किया। तो जल जन अभियान। इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ज्यादा पूछे जाएंगे। ओके। चलिए अगला प्रश्न, जनजाति लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की बताइए। ऑप्शन है आपके दिसंबर 2022, अप्रैल 2021, सितंबर 2020 या अगस्त 2022। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगस्त 2022। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने जो है जनजाति लोगों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से आपका रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मिष्टी योजना को कब शुरू किया है। तो मिष्टी योजना कब शुरू की गई बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2023। तो मिष्टी योजना को
वर्ष 2023 में शुरू किया गया, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत धरोहर योजना को कब शुरू करने की घोषणा की है? बताइए। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो भारत की झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देने हेतु। ओके, अब इस योजना को शुरू कब किया गया बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2023 में। ठीक है, 2023 में इसको शुरू किया गया। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से पढ़ते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रश्न आपका अगला है कि चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विश्व सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस ग्राम योजना को या विलेजेस योजना या प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घंटा भर समझेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारतीय रेलवे के नवीनतम तकनीकी के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज की है। बताइए, तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज की शुरुआत कब की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट करें। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को कब शुरू किया गया? तो इसको वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। ओके, चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना को कब शुरू किया है? तो 8 जनवरी 2021, 15 अगस्त 2020, 5 सितंबर 2022, 11 अगस्त 2018। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो केंद्र स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है पीएम श्री योजना को कब शुरू किया हुआ है? तो फ्रेंड्स ये 5 सितंबर 2022 को किया हुआ है। ओके, कब? 5 सितंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया गया है, पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना कब शुरू की? बताइए, तो अग्निपथ योजना की भर्ती की शुरुआत कब हुई? फटाफट से बताइए। चलिए, तो जून 2022, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, तो सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो अग्निपथ भर्ती योजना, याद रखिएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना कब शुरू की? बताइए, तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? नमस्ते योजना। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बार बार जो है इसको बता रहा हूं। अब बताइए, नमस्ते योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2022 में किया गया था। ठीक है, तो नमस्ते योजना की शुरुआत 2022 में किया गया। चलिए, अगला प्रश्न है, छोटे और सीमांत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया? बताइए, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, शायद आप लोगों को पता भी हो जाएगा, काफी पुरानी योजना भी है। बताइए, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया गया? बताइए, ऑप्शन है आपके 19 जुलाई 2017, 26 मार्च 2020, 17 जून 2018 या 24 जनवरी 2019। कमेंट करेंगे फटाफट से। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 26 मार्च 2020, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए
केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को कब शुरू किया था? बताइए। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है अगस्त 2014, 29 मई 2021, 10 जुलाई 2018, 26 जनवरी 2017। चलिए, तो पीएम केयर्स, ठीक है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इस योजना को 29 मई 2021 को शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो युवा पेशेवर योजना को किस देश के साथ शुरू किया जाएगा? आपके ऑप्शन है पोलैंड, हंगरी, ब्रिटेन, जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ब्रिटेन। किस देश के साथ में? ब्रिटेन के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य जन धन योजना को कब शुरू किया था? मतलब जन धन योजना को कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है 28 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2016 या 15 अगस्त 2018। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 28 अगस्त 2014। तो 28 अगस्त 2014 को जो है पीएम जन धन योजना को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया था? बताइए। तो मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2019, 10 जनवरी 2017, 25 सितंबर 2014 या 25 अक्टूबर 2016। तो मेक इन इंडिया योजना को कब शुरू किया गया? वेरी गुड, तो 25 सितंबर 2014 को। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया, आप याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत में खुले में शौच की समस्याओं को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया था? बताइए। तो आपके ऑप्शन हैं 2 अक्टूबर 2014, 22 जून 2017, 8 फरवरी 2016 या 15 अक्टूबर 2015। तो खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014। क्लियर? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था ये अभियान। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको हम आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम को कब शुरू किया था? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 9 सितंबर 2017, 14 दिसंबर 2016, 14 मार्च 2017, 11 अक्टूबर 2014। तो सांसद आदर्श ग्राम को कब शुरू किया गया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 अक्टूबर 2014। क्लियर? तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया गया? आप बताइए, उजाला योजना को कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1 मई 2015, 15 जून 2014, 30 नवंबर 2017 या 14 मार्च 2018। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, ये उजाला का फुल फॉर्म होता है।
1 मई 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है कि लड़कियों के कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 जनवरी 2015। क्लियर? तो फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया था? बताइए। तो केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया? आपके ऑप्शन है 15 अप्रैल 2018, 8 अप्रैल 2015, 3 जून 2014 या 12 फरवरी 2016। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 2015। ओके, कब? तो 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, हम ले चलते हैं आपको आगे अब इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि 60 वर्ष की आयु के बाद, ठीक है, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाज में कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए, ठीक है, तो समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया था। बताइए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? वेरी गुड। तो 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2015 को। चलिए, अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री योजना को कब शुरू किया था? बताइए। तो प्रधानमंत्री योजना को जो है केंद्र सरकार ने कब शुरू किया था? ऑप्शन है आपके, 1 मई 2016, 4 जून 2014, 15 जून 2018 या 10 मार्च 2020। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पीएमयूवाई योजनाएं, यानी कि इस योजना को 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आम लोगों के लिए, ठीक है ना, तो आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को कब शुरू किया था? बताइए। तो 25 जनवरी 2015, 22 मई 2016, 21 अक्टूबर 2016 या 19 जून 2018। कमेंट करें। तो आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो उड़ान योजना शुरू की थी, तो ये कब शुरू किया था? तो वेरी गुड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, 21 अक्टूबर 2016 बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको 21 अक्टूबर 2016 को ये योजना शुरू की गई थी। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत में उड्डयन मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया था? बताइए फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया गया? आयुष्मान
भारत योजना को कब शुरू किया गया बताइए। ऑप्शन है आपके 23 सितंबर 2018, 22 नवंबर 2015, 10 जुलाई 2016 या 31 अगस्त 2019। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की थी बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 11 जून 2019, 21 दिसंबर 2017, 17 जुलाई 2015 या 18 दिसंबर 2014। कमेंट करें। चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई 2015 बिल्कुल सही आंसर है। 17 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री पहल योजना को पूरे भारत में कब शुरू किया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बताइए कि प्रधानमंत्री पहल योजना को कब शुरू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 2015, 14 फरवरी 2016, 19 दिसंबर 2018 या 26 जनवरी 2017। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015। क्लियर, तो 1 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने पीएम श्रेष्ठ योजना को कब शुरू किया बताइए। तो पीएम श्रेष्ठ योजना कब शुरू की गई, फटाफट से कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर 2021 को। कब, तो 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना कब शुरू की गई बताइए। युवा प्रधानमंत्री योजना को कब शुरू किया गया। तो युवा पीएम या युवा प्रधानमंत्री योजना, इसको कब शुरू किया गया था। तो 29 मई 2021 को। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, 29 मई 2021 को। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब शुरू किया। तो 14 अक्टूबर 2018, 25 जून 2015, 20 मई 2014 या 10 जुलाई 2016। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून 2015 को। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार अमृत योजना कब शुरू की गई बताइए। तो केंद्र सरकार ने अमृत योजना को कब शुरू किया। आपके ऑप्शंस हैं 25 जून 2015, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2016 या 26 जनवरी 2017। तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत योजना को शुरू किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब शुरू किया बताइए। देखिए 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। ओके कब, तो 15 अगस्त 2021 को। चलिए
अगला प्रश्न दिया गया है कि कपड़ा उद्योग के क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मित्र योजना को कब शुरू किया, बताइए। तो 14 जनवरी 2016, 6 अक्टूबर 2021, 14 दिसंबर 2020 या 28 जुलाई 2018। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 2021 को जो है प्रधानमंत्री मित्र योजना को शुरू किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष शुरू किया था, बताइए। 2014, 2016, 2018 या 2020। तो नमामि गंगे परियोजना को कब शुरू किया गया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2014। ठीक है, तो नमामि गंगे परियोजना को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना किस वर्ष शुरू की थी, बताइए। तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी में से उसकी को मान लेते हैं हम। ठीक है, तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को वर्ष 2021 में शुरू किया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सेतु भारतम योजना को कब शुरू किया, बताइए। तो सेतु भारतम योजना को कब शुरू किया गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो अगर आपसे पूछता है कि राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी, तो सेतु भारतम योजना कब शुरू की गई थी, 4 मार्च 2016 को। ओके, 4 मार्च 2016 को। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया। आपके ऑप्शन है 9 सितंबर 2017, 24 दिसंबर 2016, 14 मार्च 2015 या 25 सितंबर 2014, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014। ठीक है, तो 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब लागू किया गया। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, इसको पूरे भारत में कब लागू किया गया, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना को शुरू किया गया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए इंद्रधनुष योजना को कब शुरू किया गया, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 2018, 25 दिसंबर 2014, 15 अगस्त 2017 या 14 नवंबर 2016, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना को शुरू किया गया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय ने शुरू की है, बताइए। आपके ऑप्शन है गृह एवं सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पनामा सिटी में आयोजित सिटीज कॉप 19 सम्मेलन में किस देश ने ताजे पानी के कछुए
बटागुर कछुआ को उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन टर्टल शील्ड लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन टर्टल शील्ड किसने लॉन्च किया, बताइए? भारत ने। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया था, बताइए? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किस जो है योजना को शुरू किया गया था, बताइए? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए फटाफट से कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, ऑपरेशन गंगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था फ्रेंड्स? तो ऑपरेशन गंगा नामक अभियान को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस वर्ष शुरू किया, बताइए? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी को कब शुरू किया गया, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2022। ठीक है, तो इस भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी को 2022 में शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को कब शुरू किया, बताइए? तो रेहड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान उपलब्धता प्रदान करने के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को कब शुरू किया, बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 1 जून 2020 को। कब? तो फ्रेंड्स 1 जून 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है घुमंतु जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने योजना को कब शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने जो है सीड योजना होना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने सीड योजना को कब शुरू किया, बताइए? तो सीड योजना को 16 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। ओके, कब? तो 16 फरवरी 2022 को शुरू किया गया। ओके, चलिए, अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार आजीविका और उद्यम समर्थन योजना इस्माइल, ठीक है, किस वर्ष शुरू किया गया, बताइए? तो इस्माइल योजना को कब शुरू किया गया? चलिए, तो इस्माइल योजना को 12 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। कब? तो फ्रेंड्स 12 फरवरी वर्ष 2022 को जो है शुरू किया गया था। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना को कब शुरू किया था, बताइए? स्त्री मनोरक्षा परियोजना, इसको कब शुरू किया गया? 18 जनवरी 2016, 2 मार्च 2022, 26 जून 2021 या 19 दिसंबर 2018? चलिए, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 मार्च 2022 बिल्कुल सही आंसर है। तो 2 मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अवसर नामक योजना कब शुरू किया, बताइए? अवसर योजना को कब शुरू किया गया? अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन रियल में यूजफुल लग रहा हो कि हाँ हम किसी अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, तो भाई सपोर्ट करने के लिए क्लास को अपने शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियोज आपके लिए डेली लेकर के आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल तो आप देख ही रहे हैं, है ना? तो अवसर योजना को कब शुरू किया गया था? तो अवसर योजना को वर्ष 2022 में शुरू किया गया। तो ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 2022। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने हाथ अभियान को कब शुरू किया, बताइए। तो कृषि मंत्रालय ने हाथ अभियान को कब शुरू किया? 22 अक्टूबर 2020, 15 अगस्त 2021, 15 फरवरी 2022 या 26 जनवरी 2023, बताइए। तो 15 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था योजना, ठीक है। तो फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 15 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है व्यापार और नए स्टार्टअप इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने, स्प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको स्किप ही कर देते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को कब शुरू किया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब शुरू किया गया, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, 9 मई 2015 को, ठीक है। तो 9 मई 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कब शुरू किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कब शुरू किया गया, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लोन योजना कब शुरू की? स्टार्टअप इंडिया लोन योजना, इसको कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। तो 5 अप्रैल 2016 को। कब? तो 5 अप्रैल 2016 को इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न, मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को कब लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, इसको कब लॉन्च किया गया, बताइए। तो फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। कब? फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है भारत में बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को किस वर्ष शुरू किया था, बताइए। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को किस वर्ष शुरू किया गया, कमेंट करें फटाफट से। तो 12 सितंबर 2019, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 सितंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कब शुरू की, बताइए। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को कब शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 जुलाई 2015। कब? तो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल के लिए केंद्र सरकार ने नई मंजिल योजना कब शुरू की, बताइए। तो नई मंजिल योजना को कब शुरू किया गया, कमेंट करें। तो नई मंजिल योजना को शुरू किया गया था 8 अगस्त 2015 को। ओके, कब शुरू किया गया फ्रेंड्स? तो 8 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पिन योजना को कब शुरू किया, बताइए। तो स्पिन योजना को कब शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन डी 17 सितंबर 2021, तो कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पिन योजना को 17 सितंबर 2021 में शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न, गुणवत्ता शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने सार्थक योजना को कब शुरू किया था? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं 8 अप्रैल 2021, 2 जुलाई 2014, 15 अगस्त 2018 या 16 जनवरी 2015। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 2021। चलिए अगला प्रश्न कि सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आहार क्रांति मिशन को कब शुरू किया गया? कमेंट करें। आहार क्रांति मिशन, इसको कब शुरू किया गया बताइए। तो आहार क्रांति मिशन को 13 अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो भाई प्लीज आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तभी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने वन स्टॉप सेंटर योजना को कब शुरू किया था? तो वन स्टॉप सेंटर योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया बताइए। तो 1 अप्रैल 2015, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को वन स्टॉप सेंटर योजना को शुरू किया गया, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने आरोग्य धारा 2.0 योजना को कब शुरू किया था? बताइए। तो आरोग्य धारा योजना 2.0 को कब शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके 18 अगस्त 2021, 10 जून 2020, 31 जुलाई 2018 या 15 अगस्त 2016। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 18 अगस्त 2021। क्लियर। तो 18 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। क्लियर। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम उड़ान योजना को किस वर्ष शुरू किया था? बताइए। तो पीएम उड़ान योजना को किस वर्ष शुरू किया गया? 2020, 16, 18 या 2022? तो पीएम उड़ान योजना को 2022 में शुरू किया गया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को कब शुरू किया? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, इसको कब शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2022। ठीक है, तो वर्ष 2022 में इसको शुरू किया गया था। क्लियर। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के सभी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को कब शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं 14 नवंबर 2019, 29 सितंबर 2021, 31 अगस्त 2015 या 28 फरवरी 2017। कमेंट करें। ऑप्शन बी 29 सितंबर 2021। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया? बताइए। तो 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को शुरू किया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने डेयरी बाजरा योजना को कब शुरू किया? बताइए।
डेयरी सहकारी योजना होना चाहिए, ठीक है, डेयरी सहकारी योजना। तो डेयरी सहकारी योजना शुरू की गई थी 31 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की विद्युत वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने उदय योजना को कब शुरू किया? बताइए, उदय योजना कब शुरू की गई? तो नवंबर 2015 में, ठीक है फ्रेंड्स, तो नवंबर 2015 में उदय योजना को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? बताइए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना को 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत को मछली और जलीय उत्पादकों का उत्कृष्ट स्थान बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कब शुरू किया गया? बताइए। 10 सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की? तो एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार करने भूजल योजना को कब शुरू किया गया? भूजल योजना को कब शुरू किया गया था? तो देखिए 25 दिसंबर 2019 को भूजल योजना की शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब शुरू किया? बताइए। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था, यानी कि 2017 के नए वर्ष में। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, केंद्र सरकार ने नए रसोई गैस कनेक्शन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहज योजना की शुरुआत कब की? बताइए फ्रेंड, सहज योजना की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो 30 अगस्त 2015 को सहज योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने जो है प्रमुख केंद्र सरकार की योजनाएं डिस्कस की है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहा है, तो प्रमुख केंद्र सरकार की योजनाएं डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और 80 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए तो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। तो हम आशा करेंगे आप सबको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, क्लास को प्लीज़ अपने शेयर कर दीजिए, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।